मुख्याध्यापक महासंघ की ओर से यहाँ पर एक आंदोलन किया जा रहा है। इसके साथ साथ महासंघ के साथ साथ और भी कोई शिक्षक संगठन यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रमुख मांग है ये है कि हमारे जो पेंशन, पुरानी जो पेंशन है, जो पुरानी पेंशन जो 100 मिलती थी, वो पेंशन सबको लागू होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। ये हमारा यहाँ पर एक मुद्दा है। अभी और जो कर्मचारी जो नियुक्त किए गए 2005 पहले और जो 5 के बाद में, जो 5 के बाद में जो नियुक्त है उनको पेंशन योजना नहीं है, लेकिन जो महसूल कर्मचारी है और भी कोई डिपार्टमेंट विभाग के जो कर्मचारी उनको शासन दे रही है, केंद्र शासन भी दे रहा है और महाराष्ट्र शासन की ओर से भी दिया जा रहा है। लेकिन एक टीचर्स, हमारे जो अध्यापक जो ऐसे कि अध्यापन का जो कार्य करते हैं, दिन रात कार्य करते हैं, उनको वहां से वंचित रखा गया है। इसलिए भी हमारे आज का जो आंदोलन कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए भी कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद में जो हमारे कर्मचारी है, जो अनुदान हमको मिलना चाहिए, जो 100% जो स्कूल है, विद्यालय है, उनके अध्यापक जो कार्यरत है उनको पूरी तनख्वाह दी जा रही है, वेतन दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 20% से 40% से 60% जो काम करने वाले, उनको अभी 2016 के बाद में एक बार उनका जो मिल गया है, तो 20 का 40 हुआ है, 40 का 60 हुआ है, लेकिन तब से वहां पर कोई विचार उसके ऊपर हुआ नहीं है। तो विगत 15 साल से 20 साल से जो कर्मचारी, जो हमारे अध्यापक वर्ग है, वो 20% से वेतन ले रहे, तनख्वाह ले रहे, 40% से ले रहे। उसमें दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और कोई जो है कि वेट बिगाड़, जो हम कहेंगे कि जो मजदूरी का काम करते हैं उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, उनके तुलना में हमारे अध्यापकों को ज्यादा पैसे नहीं मिलता है उनसे। तो जो अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि जो शादी का जो मसला आता है, तो वहां पर 2 प्रकार के टीचर्स अभी है, एक वेतन लेने वाले और वो बिना वेतन। और जो बिना वेतन ले रहे, 15 साल से काम कर रहे, उनको कोई शादी के लिए कोई राजी नहीं हो रहे देने की लड़की। तो इतने बुरे हाल में वो अपना जीवन जी रहे हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट होता है मेडिकल का, जो मेडिकल क्लेम हम कहते हैं कि कैशलेस योजना, उसको हम कहेंगे कि जो 100% स्कूल के ग्रांट के जो स्कूल है उनको मिलती है, लेकिन जो 20% से 40% से 60% से उनको नहीं मिलती है। तो वो भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, किससे अनजस्टिस नहीं करना चाहिए, ये हमारी मांग है। उसके बाद में जहाँ पर अभी हमारा जो नॉन टीचिंग कहेंगे, चपरासी के जो पद होते हैं, वो पद हर स्कूल में देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी बैन करके रखा है। तो स्कूल में कौन काम करेगा, स्कूल की सफाई कौन करेगा, ये सारी बातें उसके अंदर है। उसके लिए भी हमारी मांग आज हम कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा प्रधानाध्यापक जो होते हैं, मुख्याध्यापक हम कहेंगे, तो मुख्याध्यापक जो पद है, स्कूल आए तो वहां पर मुख्याध्यापक आएगा, उसके बाद में फिर बाद में अध्यापक आते हैं। तो मुख्य अध्यापक की जो पद है वो हर स्कूल में होना चाहिए। लेकिन अभी 15 मार्च 24 को जो शासन ने एक निर्णय लिया है, शासन निर्णय जो कहेंगे, तो उसके अंदर उन्होंने एक शर्त रखी है कि जो स्कूल को, जो विद्यालय को जो 150 वहां संख्या होगी स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, उनको ही वो मुख्याध्यापक पद दिया जाएगा, अदरवाइज कोई किसी को मुख्याध्यापक पद नहीं दिया जाएगा। तो यह हमारे आज की प्रमुख मांगे थी। इसके लिए आज हमारे मुख्याध्यापक महासंघ ने यहाँ पर धरने का आंदोलन का कार्यक्रम रखा और विभिन्न संगठन से जुड़े यहाँ पर अध्यापक ये भी वहाँ पर हमको सपोर्ट किया, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये बहुत प्रमुख मांगे हमारी है। इसके बाद में हमारे जो मांगे आज की, अगर शासन ने उसके ऊपर अच्छी तरह से निर्णय नहीं लिया, तो इसके बाद में और भी बड़े आंदोलन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। नामदेव सोनवणे, अध्यक्ष मराठवाडा शिक्षक सेना और उपाध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ। ये अगर मांगने हमारी मंजूर नहीं, अभी तो बताया कि अभी होने वाला चुनाव है, विधानसभा को चुनाव होने जा रहा है, वो विधानसभा चुनाव के अंदर जो भी अध्यापकों की जरूरत पड़ती है, अभी बहुत जरूरत हमारे अध्यापक की होती है, बूथ जो जाने वाले वहां पर, उसके बाद में जो कर्मचारी इलेक्शन के लिए लगते हैं, उसके अंदर हम जो मुख्याध्यापक रहे, तो मुख्याध्यापक हम कोई भी अध्यापक को वहां पर जाने नहीं देंगे। अगर हमारे मुख्याध्यापक के आदेश अगर है तो कोई भी अध्यापक अगर पहुंचेगा नहीं। अगर हमारी मांगे अगर मंजूर नहीं होती तो मुख्याध्यापक जो प्रधान अध्यापक है वो कैसे क्या वहां पर जाने देगा। उसके बाद में पूरा बहिष्कार के रूप में हम काम करने वाले। और दूसरी बात, अगर इसके ऊपर भी हमारे शासन ने इसके ऊपर हमको अगर निर्णय नहीं लिया, तो होने वाले आगामी चुनाव होने वाला जो है, तो आगामी चुनाव में जो हम बहिष्कृत रहेंगे, उनको सहकार्य नहीं करेंगे और होने वाले आने वाले चुनाव में बहिष्कार उसके ऊपर करेंगे। हमारे महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने आज संपूर्ण राज्यभरामध्ये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे धरणे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। या आंदोलनाची सर्वात महत्त्वाचा जो काही विषय आहे, त्याच्यामध्ये 100% अनुदान जे प्रचलित धोरणानुसार मिळायला पाहिजे, की ज्याची नैसर्गिक वाढ या गेल्या शासनानं खुंटून टाकलेली आहे। पूर्वीचा प्रचलित नियम असा होता, शाळेच्या वयानुसार आणि निकषानुसार अनुदान मिळायचं, म्हणजे 10 वर्षाच्या मुलाला तेच खाद्य आणि 20 वर्षाच्या सजग असणाऱ्या नागरिकाला तेच खाद्य, अशा प्रकारचे या शासनाचं धोरण चालू झालेलं आहे। म्हणजे ज्या शाळेचं वय 10 वर्ष तिला 20% अनुदान,
जी शाळा 25 वर्षाची वयाची झाली तिला पण 20% अनुदान, असं एक खाद्य तुटपुंज खाद्य जे शासनाने दिलेलं आहे याचा निषेध पहिला आम्ही मुख्याध्यापक संघाच्या वतीनं या ठिकाणी करतोय। म्हणजे प्रचलित धोरणानुसार अनुदान मिळावं ही एक नंबरची मागणी। त्यानंतर या शाळेवर नियुक्त असणारे 2005 पूर्वी ज्यांना नियुक्ती मिळाली आहे, 2005 पूर्वीपासून जे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत या सर्वांना जुनी पेन्शन ही मिळालीच पाहिजे। कारण शासन सांगतं की जे 2005 पूर्वी जाहिरात निघाली आहे परंतु नंतर सेवेमध्ये आले त्यांना पेन्शन मंजूर आहे। इथं कर्मचारी 99 पासून 98 पासून 2000 पासून 2001 पासून 2002 अशा प्रकारच्या नियुक्त्या आहेत आणि प्रत्यक्ष कामही करतोय। सर्व प्रकारचे लाभ त्याला मिळालेले आहेत, वेतनवाढी मिळालेली आहेत, वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळालेली आहे, परंतु पेन्शनसाठी ती सेवाग्राही धरत नाहीत। हा कुठला निकष आणि कुठला नियम आहे, कोणत्या कायद्यानुसार त्यांनी बदल केला हे मात्र कुठलाही समजायला मार्ग नाही। म्हणून हे धरणे आंदोलनाचा हत्यार मुख्याध्यापक संघाला आज या ठिकाणी उगारण्याची वेळ आलेली आहे। त्यानंतर शिक्षकेतर कर्मचारी जो शाळेचा आत्मा समजला जातो, म्हणजे शाळा झाडण्यापासून शाळा भरवण्यापर्यंत आणि शिकवण्यापर्यंत शासनाच्या दररोजच्या पत्राला उत्तर देण्यापर्यंत हे शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनीच काम करावं अशा प्रकारची धारणा शासनाची झालेली आहे। जर त्या ठिकाणी शिक्षकेतर कर्मचारी नसेल तर त्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यामध्ये वेळ द्यायचा की शाळा झाडण्यामध्ये आणि टपालामध्ये वेळ द्यायचा, हा एक मोठा प्रश्न सर्व शाळांच्या समोर उभा राहिलेला आहे। म्हणून शिक्षकेतर कर्मचारी हा शाळेवर नियुक्त असलाच पाहिजे। त्यानंतरचा प्रश्न मुख्याध्यापक पद, हे शाळा तिथे मुख्याध्यापक पद हे असणं आवश्यक आहे। विद्यार्थी निकषानुसार जर 150 विद्यार्थी संख्येला जर तो निकष लावला असेल तर हाही चुकीचा आहे, तो शासन आदेश देखील शासनाने रद्द करावा ही प्रमुख मागणी आहे। आणि दुसरी जी मागणी आहे की जी शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा जी मिळते कॅशलेस सेवा ही सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळाली हवीत। फक्त 100% नियुक्त असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ती न मिळता जो कर्मचारी शासन नियुक्त प्रमाणित आहे त्या कर्मचाऱ्याला ही कॅशलेस सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्यावी ही एक मागणी या मुख्याध्यापक संघाच्या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही सर्वजण या ठिकाणी करत आहोत। आणि हे सगळं करून जर शासनाला या सगळ्या मागण्यामधून मुख्याध्यापक संघाच्या आणि सर्व शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून जर कधी हे कळत नसेल तर येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या कामासाठी लागणारा जो कर्मचारी वर्ग आहे, जो सर्वात मोठा इमाने ईदबारे सेवा करतो, निवडणुकीचा असो किंवा शासनाचं कुठलंही काम असो, अगदी त्याच्यामध्ये एक पैसाही चूक न होऊ देता काम करतो, त्या कर्मचाऱ्यावर हे मायबाप सरकार अन्याय करणार नाही अशा प्रकारची अपेक्षा या धरणे आंदोलनातून आम्ही या ठिकाणी व्यक्त करत आहोत। मी MK गोरे, कार्याध्यक्ष, जिल्हा मुख्याध्यापक संघ, छत्रपती संभाजीनगर।